बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ाना जीना आसान होता था, इज्जत और राहत के साथ वो जी सकता था। उनमें खैर मकदम करते थे, जगह बनाते थे, उसके लिए बैठने को मकाम देते थे, उसकी इंसल्ट नहीं करते थे, उसके हवाले से कोई खुसर फुसर का सिलसिला नहीं चल जाता था। हमारे यहाँ बराह रास्त बंदा हमारा मुजरिम नहीं होता, हम फिर उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। बंदा किसी और का मुजरिम होता है और माफ करने के लिए मैं तैयार नहीं होता। मुद्दई बाज़ा औक़ात उसे माफ करना चाह रहा होता है, लेकिन इर्द गिर्द के लोग उसे माफ करने ही नहीं दे रहे होते। और मुझे यकीन है कि जिन बेटियों के बच्चियों की तलाक़ें होती हैं, अगर उसमें इस तरह के बाहर के लोगों के मशवरे शामिल ना हो तो घर बस जाए उनके। ये इजाफी खैर खा मिलजुल के जो हमदर्दियां करने लग जाते हैं, उसकी वजह से ये दोनों फरीकों को मिलने नहीं देते। यही सूरत हाल है। उस मुआशरे में ये नहीं है, सारे हजारों लोग हैं, सब सुन रहे हैं, ये कौन सा आने का वक्त है, मैं बस वुजू करके आया हूं, मैंने कुछ नहीं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं एक बात पर परेशान था कि आप आए देर से हैं और आप गुस्ल भी नहीं करके आए, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने भी सुना और हमने भी सुना कि गुस्ल जुमाती वाजिबुन अला कुल्लि मुहतलिमिन, हर बालिग इंसान को चाहिए कि जुमे के लिए आए तो नहा के आया करें। आप नहाए बगैर आ गए हैं। खैर वापस नहीं भेजा क्योंकि नहाना हतमी नहीं है, वरना कहते कि जाइए आप नहा के आइए वरना आपका जुमा नहीं होगा। तो इस हद तक कौम का हौसला है, इस हद तक कौम का हौसला है। जिस औरत को रजम किया गया था वो 2.5 साल तक मदीने में रही। उसका एक खामन था, उसका ससुर था, उसकी सास थी, उसके बाकी कराबतदार थे, उसके मेके थे, सब लोगों ने उसे बर्दाश्त किया, कबूल किया। उसने आकर बात की, नाम का पता नहीं चल सकता। उसके लिए जीना अजाब नहीं बना दिया था लोगों ने, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो वहीं रही। फिर वो आई, फिर उसने आके बात की, तीसरी दफा आई, आपने फरमाया अल्लाह का हुक्म कायम करो, कायम कर दिया गया, कायम कर दिया गया। जो लोग हाजिरीन थे, साल इब्न साद और दीगर साहबा, वो कहते हैं उस वक्त रसूलुल्लाह के गम की कैफियत देखने वाली थी जब उस औरत पर सजा कायम, इतने गमगीन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुर्म से नफरत थी, लेकिन जिससे जुर्म हो जाए उसे टाइम दिया जाता था कि वो अपने जुर्म का मुदावा करे, वो इसका हल करे। एक औरत ने चोरी की, मामला आ गया, अल्लाह का हुक्म नाफिज करने का हुक्म दिया गया, हुक्म नाफिज किया गया, हाथ उसका कटा। साद इब्ने मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गालिबन या साद इब्ने उबादा की आलिया उस औरत को जल्दी से पकड़ती है। जब हुक्म कायम हो गया उसको पकड़ा, उसको जल्दी से संभाला, अपने घर ले गई, उसे खिलाया पिलाया, उसकी तीमारदारी की, उसकी बरहम पट्टी की, उसकी खिदमत की, हौसला दिया, उसे तसल्ली दी, उसके गम में मिल गई उसके साथ। बाज लोगों को ताज्जुब हुआ, उन्होंने कहा कि ये क्या बात है, चोर ने चोरी की है, हाथ उसका कट गया है और ये अब इसके साथ हमदर्दी कर रही है, इसकी हमदर्दी का क्या माना। एक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके शिकायत लगाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बाग बाग हो गया, आप खुश हो गए। आपने फरमाया रहिमतहा रहिमहल्लाह, अल्लाह जिस तरह तेरी इस बंदी ने तेरी उस बंदी पर रहमत की है, अल्लाह मैं दुआ करता हूँ क़यामत का दिन हो तू इस अपनी बंदी पर रहमत फरमा। वकानत तातीना, उम्मुल मोमिनीन फरमाते जिसका हाथ कटा ना, जिसका हाथ कटा, कानत तातीना अला आदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के ज़माने में हमारे घर आया जाया करती थी वो औरत।
हमारे घर में वो आया जाया करती थी। ऐसा माहौल दीजिए कि बंदे को मौका दे कि वो अपनी गलती पर सोचे, उसकी इस्लाह करे। वामुर बिल उर्फी, बेटे नेकी की नसीहत किया करो। और अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ये कोई भड़ास निकालने की चीज़ नहीं है, ये कोई इंसल्ट करने की चीज़ नहीं है, ये कोई किसी को नीचा दिखाने की चीज़ नहीं है। ये तो शर को कम करने या ख़त्म करने की एक काविश है। अगर उसमें नताइज अल्लाह की रहमत से मुयस्सर आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नताइज मुयस्सर ना आए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हर्ज की बात नहीं कि तौफीक मिली, अल्लाह के नज़दीक कहने वाला, बयान करने वाला, काविश करने वाला सुरखरू हो गया। तो बड़ा छोटे को अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की नसीहत कर रहा है। वनहा अनिल मुनकरी, बुराई से रोक, गलती से रोक। ये नसीहत की आकाम इलाहिया के हवाले से। वस्बिर अला मा असाबिका, दुनिया की ज़िंदगी में शुक्र के भी इम्तिहान आएंगे, सब्र के भी इम्तिहान आएंगे। आजमाइशें आ जाएं तो सब्र करना, और नेमतें आ जाएं तो शुक्र करना। लोगों के रवैये, लोगों के साथ बर्ताव बेहतर रखना। लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने गाल फुला कर न रख, लोगों के सामने घुल मिल के रहे, घुल मिल के रहे। और इसकी सबसे उम्दा मिसाल खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सबसे उम्दा मिसाल खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठने बैठने का ये तरीक़ा अल्लाह ने तालीम दिया। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुबह शाम अल्लाह से दुआएं करने वाले अजीम लोग हैं। आप इनके साथ थक भी जाएं तो बैठे रहा करें, इनका दिल न टूट जाए। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम, उनके साथ बैठने में अपने आप को सब्र दिलाएं, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब्र तो उसी वक्त दिलाना पड़ेगा ना कि जब महफिल ख़त्म ही नहीं हो रही और मैं थक गया हूँ, मैं अब चाहता हूँ बर्खास्त हो जाए, मैं उठ के चला जाऊँ। लेकिन जो लोग बैठे हैं वो जा ही नहीं रहे, इसलिए मुझे बैठना पड़ रहा है। तो अल्लाह ने इसी तरह की बात फरमाई है, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके साथी आपके साथ बैठे होते हैं ना, तो सब्र करके आप बैठे रहा करें। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, अहम है, इन्हें अहमियत आप दीजिए, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुबह भी अल्लाह से दुआएं करते हैं, शाम भी अल्लाह। युरीदून वजहहू, और ये खालिस और मुखलिस लोग हैं, अल्लाह की रज़ा के ख्वाहिशमंद हैं। वला तादु ऐनाक अन्हुम, सब्र करके बैठना फॉर्मेलिटी नहीं है, उकताहट भी जाहिर न करना, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हें यूँ ना लगे कि आप उनके साथ बैठते हुए थक गए। ला तादु ऐनाक अन्हुम, पूरी तवज्जो इन्हीं पर रखेंगे, आप पूरी तवज्जो इन्हीं पर रखेंगे। वला तादु ऐनाक अन्हुम, इनसे अपनी आंखें ना फेरना। और अगर ऐसा आपने किया कि उकता कर बैठे और पेशानी पर बल डाल के बैठे, उकताहट का इजहार कर करके बैठे आप, और आपने ये पैगाम खामोशी के साथ बैठने के बावजूद दिया कि भाई मुसीबत बन गए, उठो चलो मैं भी जाना चाहता हूँ, ऐसा कोई पैगाम दिया, तो हम ये समझेंगे कि तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, कि आप फिर दुनियावी प्रोटोकॉल चाहते हैं, बंदों की पहचान आपको नहीं है। ना ऐसा किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा वस्फ था कि आपको बंदों की पहचान ना हो, लेकिन कायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दिया। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, लोगों के सामने अपने गाल फुला के न रहा कर। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, अकड़ करना चाहिए। अल्लाह ताला अकड़ की चाल को पसंद नहीं करता है। वक़्दुद मिन सौतिका, अपनी आवाज़ को आहिस्ता रख। वक़्सिद फी मशी का, चाल आहिस्ता रख, चाल में मियाना रवि रख। ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने वाले ये बताते हैं कि आप दौड़ा करते थे, ना ये बताते हैं कि आप थके और मरीजों की तरह चला करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल दरमियानी चाल थी, तेज चाल थी, बड़े कदम उठाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निगाह नीचे रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाल में तसलसल था। वइज़ा वजद फजवतन नस्सा, अगर रश ना होता तो आप तेज कदमों के साथ जल्दी चलते, और अगर रश होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल में मज़ीद ठहराव होता।
और चाल ऐसे होती कि गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और बयान करते हैं सहाबा किराम के कदम बड़े होने की वजह से आपके साथ चलने वाले थक जाते थे और आप बेफिक्र चल रहे होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल में कुव्वत थी लेकिन तकब्बुर नहीं था, अकड़ नहीं था। चाल ढाल की बात की लुकमान अलैहिस्सलाम ने, अंदाज़े गुफ्तगू समझाया लुकमान अलैहिस्सलाम ने, और लुकमान अलैहिस्सलाम ने लोगों से मिलने मुखातिब होने का तरीका सिखाया लुकमान अलैहिस्सलाम ने। ये है वो तालीम के जो लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को दी, जिससे ये नतीजा निकालना आसान है कि छोटी छोटी बातें सिखानी पड़ती हैं, तब जाके बच्चा उन्हें सीखता है। और अगर नहीं सिखाई जाएंगी तो वो बाहर से सीखेगा, वो बाहर से सीखेगा। इसलिए बजाय इसके कि वो बाहर से सीखे, उसे खुद सिखाइए कि उसे गुफ्तगू कैसे करनी चाहिए, उसे चलना कैसे चाहिए, उसे बड़ों से कैसे गुफ्तगू करनी चाहिए, उसे छोटों से गुफ्तगू कैसे करनी चाहिए। और इसका खूबसूरत तरीका प्रैक्टिकल तालीम है। प्रैक्टिकल तालीम है कि आप कुछ ना कहिए, आप कुछ ना कहिए, आप जैसा बनाना चाहते हैं आप वैसे करके दिखाइए। आप वैसे करके दिखाएंगे तो आपकी चाल ढाल पर वो ढल जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुबारक ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का एक मजहर था। आपकी बुर्दगारी, आपकी बर्दाश्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र तहम्मुल, आपकी मिलनसारी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में हमें मिलती है, वो काबिल फ़ख्र है और मकाम शुक्र है। इसकी चंद मिसालें हदीस में आई हैं। मसलन सही बुखारी में आता है, उम्मे खालिद बिनते खालिद, ये हबशिया हैं, हबशा हिजरत करके इनकी फैमिली गई थी, वहाँ से ये वापस आई मदीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती अपने वालिद के हमरा। छोटी सी कहते हैं मैं 5-6 साल की बच्ची थी, तो मेरे अब्बा जी आते जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो मुझे भी साथ ले आते। अब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर के पीछे खड़ी हो जाती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत के साथ खेलती रहती थी। मोहर नबूवत के साथ, ये मोहर नबूवत 2 कंधों के दरमियान गोश्त का बढ़ा हुआ गोश्त का टुकड़ा था, जैसे कबूतरी का अंडा होता है, मुहद्दिसीन ने इसे जिक्र किया है। मोहर नबूवत के साथ मैं खेलती रहती थी। मेरे अब्बा जी की निगाह पड़ी तो उन्होंने मुझे डांटा कि ये क्या कर रही हो, बैठ जाओ आराम से। आपने फरमाया कि नहीं इसे करने दो, जो काम कर रही है। बच्चे ने और क्या करना है, कोई लेक्चर देना है? बच्चे ने बच्चों वाला काम करना है, करने दो इसे। आपने मुझे बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत के साथ फरमाया कि सनतुन। मैं हबशी ज़बान वहाँ से कुछ सीख आई थी, और हबशी ज़बान में अच्छा कहना हो ना, अच्छा बच्चा है तो इस तरह कहते हैं। तो आपने भी कुछ हबशी लफ्ज़ सीख लिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बोली में मुझे कहा सनतुन, ये बेटी बहुत अच्छी है, ये बेटी बहुत अच्छी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कपड़े आए और एक छोटा सा रेशम का टुकड़ा था जो बड़ी खातून के लिए तो किफ़ायत नहीं करता था, छोटी बच्ची के लिए किफ़ायत करता था। किसे दें? आपने फरमाया इसकी हकदार उम्मे खालिद बिनते खालिद है, उसे दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ भेजा, बनाया, ज़ेब तन किया, मैं पहन के आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जब देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबाश दी और मेरे लिए खुशी का इजहार फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबिल्ली वाखलिती, अल्लाह करे तुझे अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे और तू इसे बोसीदा अपने आप पर करे, खाए हंडाए जैसे कहते हैं। और 70 साल बाद तक भी वो कपड़ा उनके पास मौजूद रहा। खबर दे दी थी ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत के जो मसाइल जिक्र किए हैं, बच्चे को घुट्टी लगाने का मसला है, बच्चा अगर माँ की गोद में पेशाब कर देता है, अब तहारत कैसे हासिल की जाए, बच्ची अगर ऐसा कर देती है तो कैसे हासिल की जाए। इसको आप देखिए तो होता यह था कि खातून आती,
9 मौलूद बच्चा, 2 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा, उसे लेके आती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए दुआ कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को ले लेते, गोद में बिठा देते, गोद में लिटा देते। बाज़ दफ़ा बच्चा गोद में पेशाब कर देता, माँ घबरा जाती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इसमें घबराने की क्या बात है, जाओ पानी लाओ, पानी ले आया जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी छिड़कते, धो देते। यहाँ से मसाइल तहारत हमें मिले। ये बर्ताव है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अबू सैद कहते हैं मेरा बेटा हुआ, मैंने उसका नाम रखा। मैंने घर के अफराद से कहा, किसी बच्चे से कहा जाओ बच्चे को ले आओ, रसूलुल्लाह से मिलवाते हैं। बच्चे को उठा के लाया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में रख दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को उठाए हुए हैं और सामने कोई चीज़ पड़ी थी, तवज्जो आपकी उस तरफ थी। थोड़ी देर मैंने देखा कि आपकी तवज्जो दूसरी तरफ है, मैंने इशारा किया कि बच्चा उठा के ले जाओ। बच्चे ने बच्चा उठाया और चला गया। आपने पूछा बच्चा, मैंने कहा हम वापस भेज दिया है। आपने फरमाया नाम क्या रखा है? मैंने नाम बताया। आपने फरमाया कि नहीं, उसका नाम मुनज़िर है, उसका नाम मुनज़िर है। उस वक्त आप तवज्जो नहीं दे सके, किसी और काम में थे। आपने बच्चे का नाम सुना, नाम बदला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मेरी माँ उम्मे सुलैम के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। जब अब्दुल्लाह की पैदाइश हुई, रात के वक्त बच्चे की पैदाइश हुई, माँ जी ने बच्चे को कोई शय खाने पीने ना दी कि सबसे पहले इस बच्चे को गुड़ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाएंगे, सबसे पहले रसूलुल्लाह गुड़ती लगाएंगे। सुबह फजर की नमाज हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकरियां थी, बकरियों के बाड़े में आप तशरीफ़ लाए, उनको निशानात लगा रहे थे, कुर्बानी की जो बकरियां थी निशानात लगा रहे थे। इस दौरान मैं बच्चे को उठा के चला गया, मैं बच्चे को उठा के चला गया। मुझे बच्चे के साथ आते हुए देखा, आप मुस्कुराए। आपने फरमाया उनैस, लगता है तुम्हारा कोई भाई बहन आ गया है। मैंने कहा जी। उम्मे सुलैम ने भेजा है? जी। कोई खजूर भी साथ भेजी है? जी भेजी है। ये इल्म गैब नहीं है, अपनाइयत और बर्ताव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को उठाया, बच्चे से प्यार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खजूर दो मुझे, मैंने खजूर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर चबाई, चबा कर नरम की, फिर उस लुआब को लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के मुंह में डाला। अब सका वालिद अपने बच्चे को इस तरह हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता। फिर उसे एतराज होता है कि अहमियत नहीं देते, बात नहीं सुनते, बात नहीं मानते। ये बर्ताव दिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे के मुंह में खजूर लगाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब दहन के साथ। बच्चा उसे चबाने लग गया, चूसने लग गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, मुस्कुराए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया राइता हुब्बल अंसार लित्तम्र या लित्तुमूर, देखते हो कि अंसारी छोटे बच्चे भी हों तो इन्हें खजूरें कितनी पसंद है। ये पक्का अंसार में से है, इसे खजूर इतनी पसंद है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा, दुआए खैर दी और चला गया। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैं लेके चला गया इस बच्चे को जिसे गुड़ती रसूलुल्लाह ने लगाई थी और पहली दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, और इस रात के लिए भी रसूलुल्लाह ने बरकत की दुआ की थी। इसकी औलाद के 13 उलमा अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने लिखवाए हैं। 13 उलमा के नाम दिए हैं जो उम्मत मुस्लिमा को। अब वालिदैन को औलादों के नाश्ते की फिक्र है, उनकी तालीमों की, अकेडमियों की फिक्र है, उनके लिए दुआ करें और दुआ में उनके लिए उनके ईमान की दुआ, उनकी आखिरत की दुआ, उनकी आखिरत की दुआ करें। इसकी फुर्सत नहीं है। महीनों के महीने गुजर जाते हैं, इस नौइयत की दुआ हमारे यहाँ नहीं होती। जिस नौइयत की दुआ बच्चों के दुनिया में आने से पहले ही लोग किया करते थे, वो दुआएं आज होती ही नहीं। इज़ क़ालत इम्रातुल इमरान, इमरान की बीवी को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मीद के साथ फरमाया तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररा फ़तक़ब्बल मिन्नी। अल्लाह मेरे यहाँ औलाद होने वाली है, अल्लाह मैं नियत ये करती हूँ कि मैं उसे तेरी फर्मा बरदारी की तालीम दूँगी, उसे तेरी बंदगी का तरीक़ा सिखाऊँगी। फ़तक़ब्बल मिन्नी, कोई कमी रह जाए, कोई कोताही रह जाए, उसकी इस्लाह फरमा देना और मुझसे मेरी इस औलाद को कबूल फरमा लेना। तवक्को थी, दुआएं ये कर रही हैं, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ।
फलम्मा वदातहा क़ालत रब्बी इन्नी वदातुहा उन्सा, औलाद हो गई तो बेटी थी। अब बेटी को कैसे वक्फ किया जाए, परेशान है। इन्नी वदातुहा उन्सा, अल्लाह ये तो बेटी हुई है, मेरी नीयत थी कि मैं इसे दीन के रास्ते पर चला दूंगी, मुजाहिद बने, आलिम बने, दाई बने, खतीब बने, दीगर नेकियों के कामों में बाहर के काम करने वाला बने। मैं बेटे की ख्वाहिश रखती थी, ये तो बेटी है। वलैसा ज़करु कल उन्सा, बेटी और बेटे में तो फर्क है। वइन्नी सम्मैतुहा मरियम, अल्लाह मैंने इसका नाम मरियम रख दिया है, अब तू इसे कबूल फरमा। अल्लाह ने कैसे कबूल फरमाया? अल्लाह ने कबूल फरमाया इस बच्ची को, जो जिस बच्ची की पैदाइश से पहले माँ दुआएं कर रही थी ना, इस बच्ची को नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ बना, और दुआएं करने वाली को नबी ईसा अलैहिस्सलाम की नानी बना दिया। 3 दुआएं हैं जो रद्द नहीं होती हैं। मजलूम बददुआ कर दे तो अल्लाह की पनाह, मजलूम बददुआ कर दे तो जालिम का कुछ नहीं बचता, मुसाफिर दुआ करे तो यकीनन कबूल हो जाती है, और वालिदैन औलाद के हक में दुआ करें तो यकीनन कबूल होती है। बस यहाँ ठहर जाते हैं, बाकी बात आगे करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।